तुला राशि वालों, आज तारीख है 21 नवंबर 2025। वार है शुक्रवार। आज की तिथि को बहुत ध्यान से समझें। आज दोपहर 2:47 तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा को हम नंदा तिथि भी कहते हैं, यानी जो आनंद देती है। यह अमावस्या के तुरंत बाद की पहली तिथि है। जैसे अंधेरे के बाद प्रकाश की पहली किरण निकलती है, वैसी ही ऊर्जा आज दोपहर तक है। यह समय प्लानिंग के लिए है, एग्जीक्यूशन के लिए नहीं। बीज बोने का समय है। दोपहर 2:47 के बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। द्वितीया को भद्रा संझक माना जाता है, जो कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ है, यानी दिन का उत्तरार्ध नए कार्यों के लिए ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं नक्षत्र की, जो हमारे मन का असली कारक है। आज दोपहर 1:55 तक चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, लेकिन इसका प्रतीक कमल का फूल है। यह मित्रता, सहयोग और ग्रुप एक्टिविटीज को दर्शाता है। अनुराधा नक्षत्र की खूबसूरती यह है कि यह कीचड़ यानी मुश्किलों में भी खिलना जानता है। तो दोपहर तक आप देखेंगे कि दोस्तों और सहयोगियों से आपको मदद मिलेगी। लेकिन दोपहर 1:55 के बाद चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्येष्ठा के स्वामी बुध हैं और देवता इंद्र हैं। ज्येष्ठा का अर्थ है सबसे बड़ा। यहां ऊर्जा बदल जाएगी। दोपहर के बाद आपके अंदर या आपके आसपास के लोगों में ईगो यानी अहंकार बढ़ सकता है। हर कोई खुद को बड़ा और समझदार साबित करने की कोशिश करेगा। यहीं पर आपको संभलना है। आज का योग भी हमें चेतावनी दे रहा है। सुबह 10:43 तक अतिगंड योग है। ज्योतिष में अतिगंड को शुभ नहीं माना जाता। यह योग मानसिक तनाव, बाधाएं और अनजाना भय देता है। इस समय के दौरान कोई भी बड़ा रिस्क न लें। सुबह 10:43 के बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। सुकर्मा, जैसा नाम वैसा काम। यह अच्छे कर्मों और शुभ कार्यों के लिए बहुत सपोर्टिव है, यानी सुबह 11 बजे के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। कर्ण, जो कि तिथि का आधा भाग होता है, वह आज बव और बालव है। ये दोनों ही कर्ण शुभ हैं और काम में गति देने वाले हैं। विशेष मुहूर्तों की बात करें तो आज राहुकाल सुबह 10:51 से दोपहर 12:12 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में कृपया कोई भी नया एग्रीमेंट, नया निवेश या शुभ कार्य शुरू न करें। राहुकाल में किया गया कार्य अक्सर भ्रम में डालता है। वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:51 से 12:34 तक है। यह वह समय है जब भगवान विष्णु की कृपा सबसे ज्यादा होती है। तो यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो इस समय का सदुपयोग करें। दैनिक राशिफल पर आने से पहले हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। आज के गोचर में कुछ बड़े ग्रह ऐसी स्थिति में हैं जो आपके तुला लग्न के जीवन की दिशा तय कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी आपके दशम भाव में है, वह भी कर्क राशि में, जो उनकी उच्च राशि है। लेकिन ध्यान दें, वे वक्री हैं। इसका क्या मतलब है? दशम भाव कर्म का है। उच्च के वक्री गुरु का मतलब है कि करियर में आपको दोबारा मौका मिल रहा है। कोई ऐसा काम जो पिछले महीनों में अटक गया था या कोई ऐसा प्रमोशन जो रुक गया था, उस पर दोबारा बात शुरू हो सकती है। लेकिन वक्री ग्रह मेहनत मांगता है, शॉर्टकट नहीं चलेगा। शनिदेव, जो तुला लग्न के लिए योग कारक ग्रह हैं, वे अभी आपके छठे भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं। छठा भाव रोग, आरण और शत्रु का है। वक्री शनि यहां बैठकर आपको यह कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी थी तो उसका इलाज अब सही दिशा में होगा। अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसे चुकाने का दबाव बनेगा। शनि यहां आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने डेली रूटीन को सुधारें। वहीं राहु आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में है। पंचम भाव बुद्धि और संतान का है। राहु यहां आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शक्ति दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कंफ्यूजन भी। कभी कभी आपको लगेगा कि आप जीनियस हैं और अगले ही पल लगेगा कि आप सब भूल गए हैं। यह राहु का मायाजाल है। केतु 11वें भाव में है, जो लाभ का भाव है। केतु यहां बैठकर आपको बता रहे हैं कि सिर्फ पैसे के पीछे न भागें। सामाजिक दायरे से थोड़ा मन उचट सकता है। इन सब के बीच आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक साथ आ गए हैं, एक बहुत ही संवेदनशील भाव में। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि यह सब तुला लग्न के लिए क्या लेकर आ रहा है। तुला लग्न के जातकों,
अब बहुत ध्यान से सुनिए, यह आपके आज के दिन का ब्लूप्रिंट है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न से वृश्चिक राशि द्वितीय भाव में आती है। द्वितीय भाव क्या है? यह है आपका धन, आपकी वाणी, आपका परिवार, आपका भोजन और आपकी दाहिनी आंख। और यहां एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना हो रही है। चंद्रमा अकेले नहीं है, वहां सूर्य भी विराजमान है। सूर्य और चंद्रमा की युति दूसरे भाव में हो रही है। ज्योतिष में इसे अमावस्या योग जैसा प्रभाव माना जाता है, भले ही तिथि प्रतिपदा हो। चंद्रमा यानी मन पूरी तरह से सूर्य यानी आत्मा और तेज के प्रभाव में है, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। यह संयोग आज आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को कैसे प्रभावित करेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और मानसिकता की। चूंकि चंद्रमा नीच राशि में है और सूर्य के साथ है, आज आप भावनात्मक रूप से थोड़ा ड्रेन्ड या थका हुआ महसूस कर सकते हैं। वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है जो गहरी और रहस्यमयी है। आज आपके मन में पुरानी यादें, पुराने डर या कोई ऐसी बात जो आपने बहुत समय से दबा रखी थी, वह सतह पर आ सकती है। सुबह के समय जब अतिगंड योग और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव होगा, आपको लग सकता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है। मन में एक इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है। मेरी सलाह यह है कि आज अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, लेकिन अपने फियर पर नहीं। आज आप जो भी सोच रहे हैं उसे तुरंत सच न मान लें। मन को शांत रखने की कोशिश करें। आज का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है आपकी वाणी। दूसरे भाव में पाप प्रभाव होने से आपकी वाणी में कड़वाहट या रूखापन आ सकता है। आप न चाहते हुए भी कुछ ऐसा कह सकते हैं जो सामने वाले को चुभ जाए, विशेषकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ, माता पिता या भाई बहन। घर में किसी छोटी सी बात पर ईगो क्लैश हो सकता है, क्योंकि सूर्य अहंकार है और वह वाणी भाव में बैठा है। दोपहर के बाद जब ज्येष्ठा नक्षत्र सक्रिय होगा, तब तर्कों में पड़ने से बचें। आप बहस जीत तो जाएंगे, लेकिन रिश्ता हार सकते हैं, इसलिए सचेत रहें। आज घर में किसी पुरानी जायदाद या पैसे को लेकर बात ना छेड़ें, माहौल गर्म हो सकता है। अब मैं अपने समाज की उस धुरी की बात करना चाहता हूं जिसके बिना कोई भी घर नहीं रहता, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन एक विशेष सावधानी और संयम की मांग कर रहा है। देखिए, आज चंद्रमा और सूर्य दोनों आपके द्वितीय भाव में हैं। द्वितीय भाव रसोई का है, कुटुंब का है और संचित धन का है। चूंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच अवस्था में है, आज आप सुबह से ही थोड़ा लो महसूस कर सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप सबके लिए इतना करती हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। यह भावना आज बहुत प्रबल रहेगी। मन में एक अजीब सा डर या घबराहट हो सकती है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। यह सिर्फ ग्रहों का प्रभाव है, वास्तविकता नहीं। इसलिए इस भावना को अपने ऊपर हावी न होने दें। सूर्य का दूसरे भाव में होना यह दिखाता है कि आज घर के बड़ों या ससुराल पक्ष की तरफ से कोई तलखार टिप्पणी आ सकती है। हो सकता है खाने में नमक कम होने जैसी छोटी बात पर भी राई का पहाड़ बन जाए। आज आपकी वाणी भाव में अमावस्या जैसा योग है। अगर आपने पलटकर जवाब दिया या अपना पक्ष रखने की कोशिश की तो बात बहुत बिगड़ सकती है। आज आपके लिए मौन ही सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, आज आपकी चुप्पी शोर मचाने से ज्यादा असरदार होगी। आपके सुख भाव का स्वामी शनि छठे भाव में वक्री है। इसका अर्थ है कि आज घर के काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है। हो सकता है आज आपकी काम वाली बाई छुट्टी कर ले या कोई मेहमान अचानक आ जाए, जिससे आपकी दिनचर्या बिगड़ सकती है। मेरा सुझाव है कि आज आप रसोई में काम करते समय थोड़ा सा खुश रहने का अभिनय ही करें तो भी चलेगा। चूंकि दूसरा भाव भोजन का है, आज अपने हाथों से कुछ मीठा जैसे खीर या हलवा बनाएं और सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। यह उपाय नीच के चंद्रमा के दोष को काट देगा और घर के माहौल में मिठास घोल देगा। आज खुद को विक्टिम न समझें, बल्कि खुद को इस घर की शक्ति समझें जो हर तूफान को शांत कर सकती है। धन के मामले में यह एक मिश्रित दिन है। सूर्य दूसरे भाव में है जो धन का भाव है। यह दिखाता है कि धन कमाने का फोकस बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोचेंगे, लेकिन चंद्रमा की स्थिति दिखाती है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यानी अचानक खर्चे आ सकते हैं। हो सकता है परिवार की किसी जरूरत के लिए या किसी मेडिकल कारण से आपको अचानक पैसा निकालना पड़े। व्यापारियों के लिए, अगर आप बिजनेस में हैं तो आज कैश फ्लो पर नजर रखें।
कोई पेमेंट जो आज आनी थी वह थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं। वक्री गुरु दशम भाव में है, काम नहीं रुकेगा, बस धैर्य की परीक्षा लेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का है। आपके दशम भाव में उच्च के गुरु हैं जो काम में सफलता का संकेत दे रहे हैं, लेकिन दूसरे भाव में सूर्य चंद्रमा की युति यह कह रही है कि ऑफिस में गॉसिप या राजनीति से दूर रहें। आज आपके बॉस या सीनियर आपकी वाणी और आपके प्रेजेंटेशन को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। अगर आज आपकी कोई मीटिंग है तो तैयारी पूरी रखें। अधूरी जानकारी के साथ बोलना आज भारी पड़ सकता है। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस या वक्ता हैं, उनके लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी हो सकता है, बशर्ते आप अपनी वाणी पर संयम रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो तुला लग्न के स्वामी शुक्र हैं जो प्रेम के कारक हैं। विवाहित जोड़ों के लिए सप्तमेश मंगल की स्थिति और दूसरे भाव में हलचल यह बताती है कि ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई बात आपके रिश्ते में तनाव ला सकती है। हो सकता है जीवन साथी किसी बात पर नाराज हो। आज उन्हें मनाने की कोशिश न करें, बस उनकी बात सुन लें। आज लिसनिंग स्पीकिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम जीवन में पंचम भाव में राहु होने से गलतफहमियां बहुत जल्दी पनप सकती हैं। अगर आपका पार्टनर कुछ कहे तो उसका सीधा मतलब निकालें, ज्यादा गहरा अर्थ खोजने की कोशिश न करें। सेहत के मामले में आज विशेष सावधानी बरतें। दूसरे भाव में पीड़ित चंद्रमा और सूर्य मुख, दांत, गला और दाहिनी आंख को प्रभावित करते हैं। आज आपको आंखों में जलन, सिर दर्द या दांत में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा छठे भाव में वक्री शनि पेट से जुड़ी पुरानी समस्याओं को उभार सकते हैं। आज बहुत ज्यादा ठंडा या खट्टा खाने से बचें। अपनी डाइट को सात्विक और हल्का रखें। विद्यार्थियों के लिए राहु पंचम भाव में है, यह एकाग्रता में कमी लाता है। आपका मन पढ़ाई से बार बार भटकेगा, लेकिन चूंकि चंद्रमा और सूर्य दूसरे भाव में है, अगर आप बोल बोल कर याद करेंगे तो चीजें जल्दी याद होंगी। जो छात्र रिसर्च या गहरे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए वृश्चिक का चंद्रमा वरदान साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम आज के पूरे दिन को समेटें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज ब्रह्मांड आपको डीप क्लीनिंग के प्रोसेस में डाल रहा है। यह दिन बाहर की भागदौड़ का नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता का है। तुला लग्न, जिसका स्वभाव ही संतुलन है, आज उस संतुलन की परीक्षा होगी। एक तरफ आपके करियर में ऊंचाइयां हैं और दूसरी तरफ आपके मन और वाणी में उथल पुथल। आज की महासूचना यही है कि मौन सबसे बड़ी शक्ति है। आज के दिन अगर आपको गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें। आज आपकी वाणी में वह शक्ति है कि आप वरदान दें तो वो भी लगेगा और शाप दें तो वो भी लगेगा। इसीलिए अपने शब्दों को फूलों की तरह इस्तेमाल करें, पत्थरों की तरह नहीं। आज आपकी फाइनेंशियल इंट्यूइशन बहुत तेज रहेगी। अगर आपको अंदर से आवाज आए कि यहां पैसा नहीं लगाना चाहिए तो मत लगाइए। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। समस्या है तो समाधान भी है। ज्योतिष में उपाय कोई जादू टोना नहीं, बल्कि ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। आज की ग्रह स्थिति को देखते हुए मैं आपको तुला लग्न के लिए 3 बहुत ही सटीक और सात्विक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय चंद्रमा और सूर्य की शांति के लिए है। चूंकि चंद्रमा आज नीच राशि में है और सूर्य से पीड़ित है, मन की शांति के लिए भगवान शिव की शरण सबसे उत्तम है। आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और काला तिल मिलाकर अर्पित करें। दूध चंद्रमा का कारक है और काला तिल शनि को शांत करता है। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मन के भय और एंजाइटी को तुरंत दूर करेगा। दूसरा उपाय वाणी दोष और धन वृद्धि के लिए है। आज शुक्रवार है, जो माता लक्ष्मी का दिन है और सूर्य दूसरे भाव में है। आज घर से निकलने से पहले थोड़ा सा दही और चीनी खाकर निकलें। दही शुक्र का कारक है और चीनी भी शुक्र का ही रूप है। यह न केवल आपके लग्नेश को मजबूत करेगा, बल्कि दूसरे भाव को भी शुभता प्रदान करेगा, जिससे आपकी वाणी में मिठास बनी रहेगी। तीसरा उपाय नेत्र और स्वास्थ्य के लिए है। सूर्य के दूसरे भाव में होने से आंखों में कष्ट हो सकता है। आज सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें, लेकिन जल में कुमकुम और एक लाल फूल जरूर डालें। लाल रंग सूर्य और मंगल की ऊर्जा को संतुलित करता है। अर्घ्य देते समय अपनी आंखों पर जल के पात्र के किनारों से सूर्य की किरणों 10 को देखें। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और पित्त दोष शांत होता है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा
ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, वे हमें दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आज के दिन को एक अवसर माने, अपने धैर्य को परखने का, अपनी वाणी को साधने का। याद रखें, तुला लग्न का चिन्ह तराजू है। आपको हर हाल में संतुलन बनाना आता है और आज भी आप इसे बखूबी कर लेंगे। उम्मीद है आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश, यह गहराई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, यह हमें प्रेरणा देता है। अपने सवाल और अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर एक कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं। और अगर आप हमारे परिवार में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि रोज सुबह यह मार्गदर्शन आप तक पहुंच सके। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु महाकाल की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।